प्रणाम पिताश्री। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। महाराज का स्वास्थ्य कैसा है? कहीं आप शिखंडी के लिए अधिक चिंतित तो नहीं है? अच्छा होता उसका जन्म ही न हुआ होता। ऐसा मत कहिए महाराज, शिखंडी एक दिन आपके लिए गर्व का कारण होगा। मुझे शिखंडी की चिंता नहीं वासुदेव, मुझे हिरण्य वर्मा की चिंता है। उस दिन तुम द्रौपदी के स्वयंवर के विषय में कुछ कह रहे थे। कृष्णा स्वयंवर के लिए तैयार है महाराज। वो स्वयंवर में एक ऐसे धनुर्धारी का वर्ण करेगी जो युद्ध में द्रोण के शिष्यों को परास्त कर सके। वासुदेव, मुझे एक वचन दो। आज्ञा दीजिए महाराज। इस स्वयंवर में विजय कोई भी हो, दुर्योधन, कर्ण, शिशुपाल या मेघसंधि, तब भी तुम मेरे मित्र रहोगे। मैं वचन देता हूं महाराज, परंतु विश्वास कीजिए, कृष्णा को जीतना किसी के लिए भी इतना सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वयंवर का निमंत्रण भेजते समय आप किसी परीक्षा या कसौटी की कोई घोषणा नहीं करेंगे। उसकी घोषणा स्वयंवर के समय की जाएगी। तो क्या यादव इस स्वयंवर में भाग नहीं लेंगे? मैं तो रहूंगा ही, और बलराम भैया भी अवश्य रहेंगे। इससे आपका पक्ष शक्तिशाली होगा और स्वयं आचार्य द्रोण कौरवों का समर्थन होते हुए भी आपकी शक्ति और गरिमा के समक्ष मलिन पड़ जाएंगे। क्योंकि आप सबकी दृष्टि, सबके सम्मान और सबकी अभिलाषा का केंद्र होंगे। परंतु केवल इससे तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती वासुदेव। महाराज, आपकी प्रतिज्ञा है अपने अपमान का बदला लेना, और अपमान का बदला रक्त बहाकर ही लिया जाए, यह तो आवश्यक नहीं है। अपमान का बदला अपनी सामर्थ्य के सामने आचार्य द्रोण के मूल्य को कम करके भी लिया जा सकता है। पिताश्री, वासुदेव ठीक कह रहे हैं। अधिक संभावना तो यही है कि द्रोण मेरा निमंत्रण स्वीकार होने ही नहीं देगा। जहां तक मैं दुर्योधन को जानता हूं, उसका अहंकार निमंत्रण को अस्वीकार नहीं होने देगा। और तुम्हें विश्वास है कि इससे मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी? अवश्य महाराज, परंतु स्मरण रखिएगा, निमंत्रण में स्वयंवर की कसौटी की घोषणा भूलकर भी मत कीजिएगा। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुदेव, इस बार हम परामर्श नहीं, आज्ञा लेने आए हैं। आप हमें आज्ञा दीजिए। कौरव वंश के लिए आप जो भी उचित समझें, हम करने को तत्पर हैं। गुरुदेव, वास्तव में मैं अपराधी हूं। मैं क्षमा के योग्य नहीं हूं। मुझे दंड अवश्य मिलना चाहिए। हस्तिनापुर के प्रति मेरी राजभक्ति अंधेपन की चरम सीमा तक पहुंच गई थी। गुरुदेव, भूल को स्वीकार कर लेना ही भूल का प्रायश्चित है। अब बोलो गांधार नरेश, क्या चर्चा करने आए थे? गुरुदेव, पुष्कर तो हमारे हाथ में है ही। उसे यादवों से छीनकर वहां हमने विकर्ण को नियुक्त कर दिया है। हस्तिनापुर से लेकर सौराष्ट्र के राजमार्ग तक हमारा पूर्ण अधिकार हो गया है, जहां से हम वासुदेव कृष्ण और विराट दोनों पर अपनी दृष्टि रख सकते हैं। दुशासन, यदि यादव और विराट मिल गए तो हम अकेले उन दोनों से कैसे निपट सकेंगे? इस पर विचार किया है? हस्तिनापुर उन दोनों से उलझा रहेगा और इधर अवसर मिलने पर हस्तिनापुर पर धावा बोलने से द्रुपद को कौन रोक सकता है? क्षमा करें गुरुदेव, इस ओर हमारा ध्यान ही नहीं गया था। इस त्रिकोण के एक और कोण की ओर भी तुम्हारा ध्यान नहीं गया होगा। शाल भी इस स्थिति का लाभ उठा सकता है। ये क्यों भूलते हो? आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव।
हमें पितामह से बात करनी चाहिए। आओ मामा श्री। भांजे, ये कहने की क्या आवश्यकता थी कि पितामह से बात कर लेनी चाहिए? थोड़ा बुद्धि का प्रयोग भी कर लिया करो। मुझसे भूल होगी मामा श्री। इस विषय पर हमें कर्ण से भी परामर्श करना चाहिए। दानवीर कर्ण की जय! 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 दानवीर कर्ण, इस याचक को कुछ नहीं मिलेगा। अवश्य, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। परंतु मुनिवर। परंतु क्या? ये कुंडल तो है ना? अवश्य मुनिवर, अवश्य। स्वामी, क्या आपको मेरे सुहाग की चिंता नहीं है स्वामी? ऋतुवती, ये क्या कह रही हो तुम? कर्ण के द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। परंतु आपके कवच और कुंडल आपके प्राण हैं स्वामी। ये बात सारा जग जानता है। जब तक आपके कवच और कुंडल सुरक्षित हैं, मेरा सुहाग सुरक्षित है। परंतु मेरा प्राण ऋतुवती, मैं तो अपने प्राणों के मूल्य पर भी उसे पूरा करने के लिए वचनबद्ध हूं। हे मुनिवर, आप चाहे तो मेरे सारे आभूषण ले लीजिए, परंतु मेरे स्वामी से उनके कवच और कुंडल मत मांगिए मुनिवर। मैं तो केवल दानवीर कर्ण की परीक्षा ले रहा था पुत्री। अंगराज, मुझे पहचाना? मैंने ही भविष्यवाणी की थी कि सारथी पुत्र होते हुए भी आप एक दिन राजा बनेंगे। अंगराज कर्ण, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है कि दानियों में सदैव तुम्हारा नाम सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र के साथ लिया जाएगा। धन्यवाद मुनिवर। दानवीर कर्ण की